Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. शैतान, काला जादू, इविल आई, नजर, वशीकरण, क्या आप इसके चपेट में आ चुके हो? डू यू बिलीव इन दीज एनर्जीज? रिसेंटली मैंने शैतान मूवी देखी। काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई थी कि देखते ही मेरा मन किया कि उसके ऊपर एक वीडियो तो बनानी चाहिए। उसमें एक व्यक्ति किसी को कुछ खाना देती है और जब वो दूसरी व्यक्ति वो खाना खा लेती है, पूरी तरह से इस पहले व्यक्ति के वश में आ जाती है। फिर जैसे वो पहली व्यक्ति उसको कह रही थी, उसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जा रहे थे। चाहते हुए, अनचाहते हुए भी वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गए हैं और ये पूरी मूवी इसी कॉन्सेप्ट के आजू-बाजू में बनी है। अभी अगर हम रियल लाइफ में भी देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर चोरी-चकारी हुई है, लोगों से क्राइम करवाया गया है, ऐसे हालत में जब वो इंसान खुद की सोच की ताकत में नहीं थे। ऐसे एक्सपीरियंस मैंने कई सुने हैं कि अचानक से रास्ते पे कोई चल रहा था और उनको कोई इंसान मिला, किसी के साथ मुलाकात हुई और बाद में उनको कुछ याद नहीं है। द नेक्स्ट थिंग दे रिमेंबर, उनके पास के सारे पैसे गए हैं, उनके ऊपर जो भी सोना पहना था वो चला गया, किसने लिया, वो व्यक्ति कैसी दिखती थी, क्या हुआ, किसने क्या कहा, कुछ याद नहीं होता है। इसे आमतौर पे वशीकरण कहते हैं या हिप्नोसिस कहते हैं। पर ये क्यों होता है और किनको इम्पैक्ट करता है? अगर नॉर्मल दौर पे देखे जाए तो जो लोग वशीकरण करते हैं, जो लोग हिप्नोसिस करते हैं, वो अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर वशीकरण कर रहा है, तो पहले ही मिलते किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर नहीं कर रहा है। जिनके ऊपर भी वशीकरण किया जाता है, कहीं न कहीं एविडेंस पाया जाता है कि उनको कोई न कोई ट्रैक कर रहा था। उनकी शेड्यूल को कोई न कोई स्टडी कर रहा था, उनकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में उनको पता था, उनकी लाइफ के बारे में उनको कुछ पता था। और नॉर्मली ये लोग इमोशनली वल्नरेबल लोगों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशनल एनर्जीज लो होती है, आप इन चीज़ों का टारगेट आराम से बन जाते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएँ, कैसे अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करें और कैसे हम इन चीज़ों को समझें और अपने आजू-बाजू में प्रोटेक्टिव फोर्स बनाए रखें। हाय, मेरा नाम सौरभ है। आई एम को-फाउंडर ऑफ कोल्ड लावा स्टूडियो। आई एम अ सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को लो होने से बचाए और लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में जो भी अनवांटेड एनर्जीज होती है, नज़र कहो, दृष्टि कहो, ब्लैक मैजिक कहो, वशीकरण कहो, ये सारी एनर्जीज आपको सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशंस में ही इम्पैक्ट करती है। तो कैसे अपने वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको बढ़ाएं और कैसे उनको बचाया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि वाइब्रेशंस क्या होती है। वाइब्रेशंस इज आवर स्टेट ऑफ माइंड, आवर बिलीफ सिस्टम, आवर माइंडसेट। समझिए कोई ट्रैजिक सिचुएशन हुई है, घर में झगड़ा हुआ है, बहुत करीबी किसी को आपने खोया है या आपकी जॉब या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे आप डिप्रेशन, नेगेटिविटी, नैराश्य एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट ऑफ लाइफ थोड़ी सी लो हो जाती है। लो वाइब्रेशन मीन्स लैक ऑफ क्रिएटिविटी। जब कोई क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते हैं, क्रिएटिव इंस्पिरेशन नहीं होती है, उसका मतलब है वहां पर लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। फिर उसको डिप्रेशन कहो, एंजाइटी कहो, स्ट्रेस कहो, मेलंकॉली कहो, कुछ भी कहो, ये सारी लो वाइब्रेशंस हैं। जब हमने ये समझा है कि लो वाइब्रेशन का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो उसका सोल्यूशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर आप किसी भी प्रकार के लो वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए। मन लगे ना लगे, कुछ लिखिए, ड्राइंग कर लीजिए, थोड़ा-सा डांस कर लीजिए, थोड़ा-सा म्यूज़िक सुन लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, खाना बना लीजिए, कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करनी है। क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो हर प्रकार की लो वाइब्रेशंस को निकाल देती है। अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक कि कैसे वल्नरेबल एनर्जीज को ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे कुछ हो गया हमारे घर पे, तब से मेरी बेटी को नज़र लग गई है या मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। मैं कहीं पे भी ड्रेसअप होके जाती हूँ, दूसरे दिन मैं बीमार हो जाता हूँ।
कोई भी मुझे कुछ अच्छा कहता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, कोई ना कुछ मुझे अच्छा ही कहता है, मेरे कपड़े ही खराब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये क्या सच है? और है तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। एनर्जी का एक रूल है, अगर कोई एनर्जी देता है तो उसको लेने वाला, उसको स्वीकार करने वाला भी होना चाहिए, तभी वो एनर्जी एक्सचेंज पूरा होता है। अदरवाइज वो वन साइडेड एनर्जी बनती है, और वन साइडेड एनर्जी किसी को भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करती है। इट इज़ लाइक वन साइडेड लव। आप कितना भी प्यार, कितनी भी मोहब्बत किसे करो, अगर वो व्यक्ति जब तक आप में इन्वॉल्व नहीं है, तब तक वो रिलेशनशिप नहीं बनती है। इसी प्रकार से कोई भी इंसान आपकी तरफ नज़र, दृष्टि, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक या हिप्नोसिस, कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ दे रहा है, जब तक आप उसको रिसीव नहीं करते हो, वो चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। और इस एनर्जी को रिसीव करना मतलब क्या है? उस चीज़ से डरना, उस चीज़ से घबराना। कई लोग तो ये मन में एक प्रोग्राम लेके ही चलते कि ये इंसान मेरे सामने आया मतलब मुझे नज़र लग गई। तो उन्होंने वो प्रोग्राम ही करके रखा है अपने माइंड को। अगर आप ऐसे प्रोग्राम से जुड़े हो, तो आप ना के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको इन्वाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को इस प्रकार से दीजिए कि मैं हर प्रकार से प्रोटेक्टेड हूँ, किसी भी अनवांटेड एनर्जीज को मैं अपनी लाइफ में आने नहीं देता हूँ। इसमें आप क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स जो आपकी एनर्जी, आपके ऑरा फील्ड को स्ट्रांग करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले सुलेमानी अकीद, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज, नजर, दृष्टि, ब्लैक मैजिक, इन चीजों से बचाता है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखता है। ब्लैक टर्मलिन आपको फिजिकल लेवल पे प्रोटेक्शन देता है। हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डायरेक्ट इंटेंशंस ऑफ पीपल, नेगेटिव एनर्जीज, इन सब से बचाता है। ब्लैक ऑब्सिडियन हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है और इट सेंड्स इट बैक टू द सोर्स। एंड फाइनली सेलेनाइट, जो हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करता है। अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में हो, अगर आपको लो वाइब्रेशंस फील हो रही हो, तो वो क्लेंस करने के लिए सेलेनाइट का यूज करिए। अभी समझना कैसे है कि आपको नज़र लगी है, आप किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे हो, आपको कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस हुआ है। सिंपल चीज, अननेसेसरली टायर्ड फील करना, कितना भी सोए हो, उठते वक्त आपको और थकान महसूस होना, शरीर में हमेशा एक नेगेटिव वाइब्रेशन रहना, मूड हमेशा उदास रहना, डिस्टर्ब रहना, आजू बाजू में कितनी खुशी हो, कितना भी अच्छा हो, वो पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस ना करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना विदाउट एनी रीजंस, शरीर में टॉक्सिसिटी का बढ़ना, अननेसेसरी कॉन्स्टिपेशन, अननेसेसरी हंगर पैंग्स, अननेसेसरी भूख न लगना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आप किसी ना किसी एक्सटर्नल एनर्जीज के कांटेक्ट में हो। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, जब आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आई है, यूज द 3S: स्मोक, सॉल्ट एंड साउंड। स्मोक मतलब धूप, लोगान, अगरबत्ती। ये स्मोक्स हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज क्लेंस करते हैं। थोड़ा सा घर का खाने का नमक पानी में डालकर उससे नहाइए, यू आर क्लेंजिंग योरसेल्फ। घर में पोछा लगाते वक्त भी वही यूज करिए। थर्ड थिंग इज साउंड, बेल, म्यूजिक, प्रेयर्स, जो भी साउंड आपको प्लीज करे, इन साउंड्स को यूज करिए। अगर आप किसी भी लो वाइब्रेशनल फेज से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से, ब्रेकअप से, इफ यू आर डीलिंग विद द लॉस ऑफ समबडी, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहिए जिनको आप अच्छे से जानते हो। सराउंड योरसेल्फ बाय पॉजिटिव पीपल। सतर्क रहिए, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपनी वल्नरेबिलिटी को जानिए और बी अ लिटिल अवेयर। अनजान लोगों से अननेसेसरी मिलना, अनजान लोगों से अननेसेसरी बातें करना, या अगर कोई अननेसेसरी क्यूरियोसिटी लेके आपके पास आता है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो अपनी वाइब्रेशंस बैलेंस करने के लिए। अंडरस्टैंड, आपकी वाइब्रेशंस आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को सेफगार्ड करिए, थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को ग्राउंड करिए। ऐसे सिचुएशंस में सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है, वो है अर्थ से कनेक्ट होना। अपने जूते चप्पल बाजू में रखकर प्लेन बेयर अर्थ के ऊपर चलिए। गो फॉर इवनिंग वॉक इन द गार्डन और अ पार्क। अगर आजू बाजू में कोई लॉन है तो उसके ऊपर खुले पैर चलिए। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं और आपकी नेगेटिव इमोशनल एनर्जीज भी बैलेंस आउट हो जाती है।
सेकेंडली अपने मन से फियर निकाल दीजिए। बार बार अगर आप अपने आप को कहोगे मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, मुझे नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी लग जाती है, आप अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हो, आप अपने आप को इस सर्कल में पर्पसली डाल रहे हो, तो वो सोच, वो थॉट प्रोसेस मत रखिए। नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, अपने आप को एक डिसिप्लिन रूटीन में रखिए। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट, कितने बजे लंच, क्या खाना है, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। फिर हेल्थ ऊपर नीचे रहे, इमोशनल स्टेट ऊपर नीचे रहे या कुछ भी हो, अगर आप एक डिसिप्लिन में हो तो हमेशा एक स्टेबल, एक ग्राउंडेड वाइब्रेशन में रहोगे। फाइनली क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एनर्जी है जो हमेशा आपके आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाए रखते हैं। ऑलवेज वेयर क्लियर कॉर्ड्स जो हर प्रकार से आपकी एनर्जीज कॉन्स्टेंटली क्लेंस कर रहा हो। अपने आजू बाजू में सेलेनाइट को रखिए। सेलेनाइट अनफॉर्चुनेटली पहन नहीं सकते बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्टल होता है, पानी लगते ही डिजॉल्व होगा, टूट जाएगा। तो सेलेनाइट प्लेट अपने घर में रखिए या सेलेनाइट के टम्बल्स आसपास रखिए। सुलेमानी अकीक एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है जो हर प्रकार के साइकिक अटैक्स, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूर डाल देता है। ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो। इनफैक्ट हमने दो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं, एक है अल्टीमेट प्रोटेक्शन जो आपको किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल साइकिक अटैक से बचाता है, एक्सटर्नल एनर्जी से बचाता है, नज़र से बचाता है, इन सब वल्नरेबल एनर्जी से आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दूसरा है ट्रिपल प्रोटेक्शन जो फिजिकल हार्मफुल एनर्जी से आपको बचाता है। अगर आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दुख दर्द पहुंचा रहा है, आपकी एनर्जीज को नीचे खींचना चाहते हैं, तो ट्रिपल प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये क्रिस्टल्स को आप ज़रूर यूज़ करिए। आई होप ये वीडियो आपको समझने में मदद करा हो कि आपको नेगेटिव एनर्जीज, वशीकरण, जादू टोना, इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को कैसे बैलेंस करना है, किस प्रकार के क्रिस्टल्स यूज़ करके आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर सकते हो। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं जिनको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं या जिनको अननेसेसरी ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनके साथ ये नॉलेज शेयर करिए, गाइड देम, बी विद देम, support them and help them protect themselves. Please like and share this video with those who need it. Thank you so much for watching and sending you a lot of love and light.